अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थ्रू द लेगो मैजिस्टर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म माई सेल्फ मोहम्मद अवैस असलम। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। कि लॉ एडमिशन टेस्ट में जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं उनको किस तरह से हम तैयार करें या किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ये इनकी तकरीबन 20 मार्क्स की वेटेज शामिल होती है लॉ एडमिशन टेस्ट में, और एक अहम पार्ट समझा जाता है लॉ एडमिशन टेस्ट का। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, या वर्ल्ड करंट अफेयर्स होते हैं, और उसके अलावा जो पाकिस्तान का वैसे जनरल नॉलेज है उसके बारे में भी सारे टॉपिक्स वगैरह शामिल होते हैं। तो हम आज देखेंगे कि पॉसिबली कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मैंने एक बनाए हैं पास्ट पेपर्स को देखते हुए, कि जो जिनमें पास्ट पेपर से रिलेटेड पूछा गया है जिन टॉपिक्स के बारे में, तो वो मैंने टॉपिक्स आपके सबके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। जैसा कि जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान से कुछ एमसीक्यूज लिए आते हैं, उसके अलावा लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के पाकिस्तान के जो जितने भी या पाकिस्तान के या फिर जितने भी दुनिया के जो वर्ल्ड जो लार्जेस्ट रिवर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वो फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, या सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, इस तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो वर्ल्ड ओशंस है इसी तरह से कि सबसे बड़ा समंदर कौन सा है दुनिया का, या कुछ जो स्मॉलेस्ट ओशंस, इस तरह से रिलेटेड है इनके लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इस तरह से इन चीज़ों से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जाता है। या वो कोई भी उसकी लेंथ पूछ लेता है, या फिर वो कहाँ कहाँ से गुजर के जाता है, किन किन ममालिक को मिलाते हैं दरिया, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, उनके बारे में वो पूछ लेता है। कि उसके बाद में कैपिटल्स ऑफ द कंट्री के जो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके जो कैपिटल्स हैं उनके बारे में एमसीक्यूज आ जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का ये इस्लामाबाद है, उसके अलावा चाइना का बीजिंग है, इंडिया का दिल्ली है, इसी तरह से फिर सऊदी अरेबिया का रियाज़ है। इस तरह से रिलेटेड मुख्तलिफ ममालिक के वो जो होते हैं कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़, उसके बारे में वो एक आध एमसीक्यूज पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास मोटरवेज़ है, जैसे कि पाकिस्तान में मोटरवेज़ हैं M1, M2, M3, उसके रिलेटेड पूछ लेगा, या उनकी लंबाई कितनी है। उसके अलावा फिर वो किन किन सिटीज़ के दरमियान में है, उसके बारे में वो एक एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है। उसके बाद करेंसी नेम्स ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो जितने भी दुनिया का ममालिक है वहाँ पे कौन कौन सी करेंसीज़ हैं उनके नेम्स वो पूछ सकता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में हम रियाल कहते हैं, या अगर हम दुबई की बात करें वहाँ पे दिरहम चलता है। उसके अलावा पाकिस्तान में रुपया है। इस तरह से जो मुख्तलिफ ममालिक की जो करेंसीज़ हैं उसके बारे में वो पूछ लेता है कि वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। उसके बाद हमारे पास एयरलाइंस आ जाती हैं को जो मुख्तलिफ, जैसे कि पाकिस्तान की PIA है, और जैसे लुफ्थांसा एयरलाइंस वगैरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ की हैं, या रशिया की एरोफ्लोट है, या फिर बंगला की बेईमान है। इस तरह से रिलेटेड मुख्तलिफ जो एयरलाइंस है उनके बारे में वो कुछ ना कुछ एक आधा एमसीक्यूज बना के पूछ लेता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि NATO है, उसके बाद OIC है, या जो FATF है, या उसके बाद वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जितनी भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ पूछ लेता है। बाज़ का तो उसका एब्रीविएशन पूछ लेता है, या फिर उसके जब वो फाउंडर कब हुई हैं, या उनका जो चेयरपर्सन है वो कौन है। उसके बाद हमारे पास आते हैं करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो में भी बात करूंगा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से हम तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दूंगा कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड का मतलब क्या है, कि जो करंटली पाकिस्तान के अंदर जितने भी सराउंडिंग्स या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो हाइप क्रिएट किए हुए हैं जिनके रिलेटेड बात हो रही है। जैसे कि अगर हम करंट सिचुएशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें पाकिस्तान में, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू आ सकता है। जैसा कि अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, उसको अनवैलिडेट किया था, तो उसके बारे में वो कब किया था, किस दिन की थी, या वो कौन से डिप्टी स्पीकर थे, उनके बारे में वो एक आध एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है। तो इस तरह से है कि आपने अपने जनरल नॉलेज के पोर्शन को इन टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए इससे रिलेटेड आपने सर्च करना है खुद से, और मुख्तलिफ वेबसाइट से आपने अपने डाटा देखते हुए या डाटा आपने सर्च करके इससे रिलेटेड आपने टॉपिक्स को कवर करके अपने जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू।